Students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigaon. Today our topic is Chapter 9 Traders, Kings and Pilgrims, Class 6th History Book. आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द बिगनिंग ऑफ भक्ति. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टन डीटीज. ये वो टाइम था. भक्ति क्या होती है, भक्ति कब शुरू हुई? जब ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे थे और पिलग्रिम्स जा रहे थे मुक़द्दस जगहों पे इबादत के लिए, यात्रा के लिए, तो उसी ज़माने में भक्ति भी शुरू हो गई. ये वही टाइम था. देवी देवताओं की भक्ति करते थे. भक्ति करने वाला, पूजा करने वाला, विच बिकेम ए सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज़्म. ये बाद में हिंदुइज़्म का सेंट्रल फीचर बन गया. गेन इन इम्पोर्टेंस. दीज डीटीज इंक्लूडेड, इन देवी देवताओं में शिवा, विष्णु एंड गॉडेसेस सच एज दुर्गा. ये सब जो इनके देवी देवता थे हिंदुओं के, वो इसमें आते थे, डीटीज में आते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे. दीज डीटीज वेयर वर्शिप थ्रू भक्ति. इन सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती थी भक्ति के ज़रिए. एन आइडिया, ये एक आइडिया है भक्ति का. दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम. ये इस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर हो गया. भक्ति इज़ जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन्स डिवोशन. जो भक्ति थी, ये जो भक्त था, भक्ति का मतलब है कि वो अपने आप को डिवोट कर देता था टू हिज और हर चूजन डीटी. अपने देवी देवता को, अपने आप को समर्पित कर देता था. एनी बॉडी वेदर रिच और पुअर, कोई भी आदमी, चाहे वो अमीर था या गरीब था, बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट, चाहे वो ऊंची ज़ात से था या नीची ज़ात से था, औरत था या मर्द, औरत थी या मर्द था, मैन और वुमन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति. तो सभी अमीर, गरीब, ऊंची ज़ात के, नीची ज़ात के, औरत, मर्द, सब ही भक्ति के रास्ते पे चलने लगे. द आइडिया भक्ति इज़ प्रेजेंट इन द भगवत गीता. तो जो आइडिया है भक्ति का हिंदू लोगों में, ये कहाँ से आया? ये भगवत गीता में, जो हिंदुओं की सेक्रेड बुक है, मुक़द्दस बुक है, किताब है, उसमें दिखाया गया है. विच इज़ इंक्लूडेड इन द महाभारत, जो महाभारत में भी इंक्लूड है. तो ये हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे. इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क्स अर्जुन हिज डिवोटी एंड फ्रेंड. इसमें कृष्णा जो गॉड है, उसने अर्जुन से कहा है कि वो इसका डिवोटी है, देवता भी है और फ्रेंड भी है. टू अबंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूज इन हिम एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी इविल. अर्जुन को वो हर एक बुराई से, हर एक परेशानी से दूर रखेगा अगर वो अपने आप को समर्पित कर देगा कृष्णा को. दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो इस किस्म की डिवोट कर देना किसी को, इस टाइप की जो वर्शिप थी, ये आम फैलने लगी. दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति emphasized devotion and individual worship of a god or goddess. Those who followed the system of bhakti, तो जो फॉलो करते थे भक्ति का सिस्टम, emphasized devotion and individual worship, तो वो अकेले इंडिविजुअल वर्शिप में यकीन रखते थे, of a god or goddesses rather than the performance of elaborate sacrifices. According to this system of belief, इस किस्म का जो बिलीफ था, if a devotee worship the chosen deity with a pure heart, जो भी कोई वर्शिप करता था, इबादत करता था, वो प्योर हार्ट से, साफ दिल से अपने देवी देवता को चुनता था.
द deity will appear in the form in which he or she may desire. तो जो देवी देवता था वो द deity will appear, तो उसी सूरत में, जिस सूरत में इंसान अपने देवी देवता को देखना चाहता था तो वो उसके सामने उसी रूप में आ जाता था. सो द deity could be thought of as a human being. अगर वो किसी लॉयन की सूरत में देखना चाहता था या ट्री की या किसी आदमी की, एनी अदर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, तो वो वही नज़र आने लगता था. वंस दिस आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेज ऑफ दीज डीटीज़. तो जब ये आइडिया एक्सेप्ट किया लोगों ने तो आर्टिस्ट जो थे तो ये सब बनाने लगे, ये सभी टाइप की इमेज, मूर्तियाँ बनाने लगे. तो यहाँ पे है भक्ति क्या होती है. भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज मीनिंग. तो जो भक्ति है ये कौन सा वर्ड है, जो भक्ति है ये कहाँ से, भक्ति का मतलब है भजना, डिवाइड करना, शेयर करना. दिस सजेस्ट्स एंड इमिटेट टू वे रिलेशनशिप. ये दो तरफ से रिलेशनशिप है बिटवीन द डीटी एंड द डिवोटी. डीटी मीन्स देवता और डिवोटी जो पूजा करता है, जो अपने आप को डिवोट कर देता है. भक्ति इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स भागवत. जो भक्ति है ये कहाँ से डायरेक्ट हो रही है, भागवत गीता से. विच इज़ ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, जिसको ट्रांसलेट किया गया है एज ए गॉड बताया गया है. बट ऑल्सो मीन्स वन हु पोजेस एंड शेयर्स भागा. लिटरली गॉड, fortune or bliss. The devotee known as the Bhakta or the Bhagavata shares his or her chosen deity's bhaga. A poem by a भक्त. एक poem लिखी गई है, किसी भक्त ने लिखी है. Most bhakti literature tells us that rich learning and high status do not automatically ensure a close relationship with the deity. Most bhakti literature, जो भक्ति लिटरेचर वो कहता है कि रिच लर्निंग, सीखने वाला, अमीर और हाई स्टेटस इसमें कोई डू नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर ए क्लोज रिलेशनशिप. सिर्फ अमीर आदमी या हाई स्टेटस की सीखने वालों की ही रिलेशनशिप देवी देवता से नहीं है. दिस इज़ ए पार्ट ऑफ पोइम. ये एक पार्ट है पोइम का, कंपोज्ड इन तमिल बाय अपार. ये एक पोइम है, अपार एक तमिल पोइट है जिसने ये लिखी है. ए डिवोटी ऑफ शिवा, जो शिवा को मानता है. हु लिव्ड अबाउट 1400 years ago, जो आज से 1400 साल पहले हुआ है. अपार वाज ए वेलाला. चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था वेलाला. द लेपर विथ rotting limbs, the man who is regarded as low by the Brahmins, even the squanger. Even these men, if they are servants, example devotees. अगर कोई नौकर भी, servants भी devotee है, of him who shelters the Ganga in his long hair, example Shiva, I worship them. They are gods to me. वो मेरे लिए पूजने लायक हैं. Because the deities were special, जो देवी देवता होते हैं वो स्पेशल हैं. These images of the deity were often placed within special homes. तो जो ये deities हैं इनके लिए एक स्पेशल होम होता था, जो that means उनको, जिन देवी देवताओं के स्टैच्यूज़ को जहाँ पे रखा जाता था, जिन घरों में रखा जाता था, उनको स्पेशल प्लेस होती थी, वो उनको मंदिर कहा जाता है, एज ए टेम्पल्स. यू विल लर्न
more about these temples in chapter 11. तो आप टेम्पल्स के बारे में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे. भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर, पोइट्री एंड आर्किटेक्चर. हिंदू क्या होते हैं? द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया. इंडिया जो जैसे वर्ड हिंदू है, इसी तरह से इंडिया इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस. जो इंडिया का नाम है वो इंडस से निकला है. इट वाज यूज्ड बाय अरब्स एंड इरानियंस. तो जो ये इंडिया, हिंदू, इंडस, ये जो वर्ड हैं ये अरब्स और इरानियंस यूज़ करते थे टू रेफ़र टू पीपल. उन लोगों के लिए यूज़ करते थे हु लिव्ड इन द ईस्ट ऑफ द रिवर, जो रिवर के ईस्ट में रहते थे. एंड टू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस, और उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को कहते थे इंक्लूडिंग रिलीजियस. उसमें रिलीजियस बिलीफ्स भी आ जाते थे. तो इंडस को चेंज होते होते इंडिया और इंडस को हिंदू भी कहा जाने लगा. तो ये था हमारा आज का चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. थैंक यू.